हेलो बच्चों, मैं धर्मवीर सिंह गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे वर्ग और वर्गमूल। इसके पहले हम आपको गुणनखंड के बारे में बताए थे, उसका यहाँ भी आपको प्रयोग देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले वर्ग क्या है? जब हम किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करें तो वर्ग कहलाता है। जैसे 2 का वर्ग, अगर 2 का वर्ग ज्ञात करना हो तो 2 गुणते 2, इसको हम 2 के घाते 2 यानी 4। 6 का वर्ग ज्ञात करना हो या 3 गुणते 3, 3 के घाते 2 बराबर 9। इसी तरह बहुत सारी संख्या है। यानी हम देख रहे हैं कि जब हम किसी संख्या को उसी संख्या में एक बार और गुणा करें तो हमारा वर्ग ज्ञात होता है। अब चलते हैं वर्गमूल। कैसे वर्गमूल ज्ञात किया जाए? वर्गमूल ज्ञात करने के 2 विधि हैं। एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। तो हम चर्चा करेंगे गुणनखंड में। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 256। अब इसका हमें ज्ञात करना है वर्गमूल। चलिए 256 का यहाँ हम गुणनखंड करेंगे। अब सबसे छोटी संख्या 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 से फिर काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस चिन्ह को हम देखते ही समझ जाएंगे कि हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। अब जो संख्याएं गुणनखंड से बाहर आई हैं, इसको हम इस कर्ण के अंदर रख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन संख्याओं का हम जोड़ा बनाएंगे। गुणनखंड विधि में यह एक नियम है। इस कौणी का समझिए एक जेल है। इस जेल से वही संख्या बाहर निकलती है जिनका हम जोड़ा बनाते हैं। यहाँ देख रहे हैं सभी संख्याओं का जोड़ा बना है। इन सभी संख्याओं से एक एक संख्याएं बाहर लगेंगे। यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से। अब इन सभी संख्याओं का हम आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसका मतलब 256 का वर्गमूल 16, यानी 16 का अगर 16 में गुणा करेंगे तो संख्या क्या प्राप्त होगी? 256। इसी प्रकार एक और संख्या अगर ले लेते हैं। अच्छा, इस गुणनखंड विधि से हम बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हैं। अगर हमसे यह पूछा जाए कि यह बताइए, जैसे कोई संख्या है, अब हमसे यही पूछ लिया जाए कि 256 बताइए पूर्ण वर्ग है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, सभी संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। अगर सभी संख्याओं का जोड़ा बन जाता है तो हम कहेंगे कि यह पूर्ण वर्ग है। तो गुणनखंड बहुत मोस्ट है। देखिए, अगर हमसे यह सवाल और भी एक गुणनखंड जान लीजिए, इससे अनेकों सवाल बनते हैं। चेक करिए पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, बताइए किन संख्याओं का इसमें गुणा करें, भाग करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे अब 256 हमें चेक करना है पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, सभी संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। अगर संख्याओं का जोड़ा बन गया तो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है। चलते एक और संख्या लेते हैं। अब मान लीजिए 400
41 ले लेते हैं। सबसे छोटी संख्या 2, 2 से कटेगा नहीं। 3 देखते हैं, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 3 3 चौक 12, 3 से कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 चौक 12 और 3 सते 21। फिर 3 चौक 12, 3 नवा 27। फिर 7, 7 57 50, 7 एक कम 7। अब 441, तो 441 सभी संख्याओं को इसमें लिख देंगे 3 गुणते 3, 7 गुणते 7। संख्याओं का जोड़ा बना देंगे और बाहर निकालेंगे। 3 गुणते 7 बराबर 21, यानी 21। 441 का वर्गमूल क्या है? 21। यानी 21 का अगर 21 में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 441। ये रही भाग गुणनखंड विधि। भाग विधि की चर्चा बाद में करेंगे। अब चलते हैं कैसे हम, कभी कभी सवाल आता है कि ये बताइए इस संख्या में किसका गुणा करें, भाग करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 60 75। 60 75 कोई संख्या है और हमें यह चेक करना है कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तुरंत हम वही काम करेंगे, गुणनखंड। चलिए 5 है तो निश्चित है 3 से कटना है या फिर 5 से कटना है। तो 3 से कटते हैं, 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 3 से देखिए, 3 6 18, फिर 3 से कट जाएगा। 3 6 18, 2 बचा, 3 से 23, 3 5 15। फिर 3 से देखिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 3 से 23, 3 5 15। फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 एक कम 5। सभी संख्याओं का आप जोड़ा बनाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 का जोड़ा बना, यहाँ बना और यहाँ 5 का जोड़ा बना। एक 3 यहाँ गायब है, यानी यहाँ केवल 3 का जोड़ा नहीं है। हम कह सकते हैं कि 60 75 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इस प्रकार से एक सवाल बनती है कि बताइए कि 60 75 में किसका गुणा किया जाए तो यह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम जानते हैं कोई भी संख्याएं पूर्ण वर्ग तभी होगी जब सभी संख्याओं का जोड़ा हो। तो यहाँ 3 का जोड़ा, यहाँ मतलब यहाँ 5 का जोड़ा, तो यहाँ हम 1 3 इसमें और दे देंगे तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर इस 3 में 1 3 हम और दे दें, इस 3 में 1 3 हम और दे दें तो यह संख्या, जो भी संख्या बाहर आएगी क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग। इस प्रकार से हम यह सीख लिए वर्गमूल ज्ञात करना, कोई संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है चेक करना, गुणनखंड विधि, किस संख्या में किसका गुणा करना है पूर्ण वर्ग बन जाए, गुणनखंड विधि। मान लीजिए इसमें आपसे यह कहा जाए बताइए 60 75 में किस संख्या से भाग किया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम एक बात जो है समझते हैं कि सभी संख्याओं को फिर पुनः वही नियम लगेगा। नियम आपका वही लगना है, गुणनखंड करिए, संख्याओं का जोड़ा बनाइए। जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता है या तो उसमें उसको दे के जोड़ा बनाइए, लेकिन यहाँ देने के लिए कह नहीं रहा है, यहाँ कह रहा है कि भाग देने से। यानी हम यहाँ अगर 3 गायब कर दें तो 3 गायब करने के बाद जो संख्या हमारी शेष बचेगी वह संख्या हमारी क्या होगी? पूर्ण वर्ग होगी। तो इस प्रकार से 3 का यहाँ भाग दे देंगे तो भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो बस ठीक है, आगे और चैप्टर लेकर आएंगे।